आम खबर दें आपको, सिंध हुकूमत ने इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस पर पाबंदी आयद कर दी है। 30 अप्रैल से इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद कर दी जाएगी। वजीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से बताया गया है। इंटरसिटी और इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतालिक हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं सलाहुद्दीन से। सलाहुद्दीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जो है सिंध टास्क फोर्स ने एक फैसला किया था कि 29 अप्रैल को जो है वो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। इस हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से एक मुरासला जारी किया गया है आईजी सिंध को, कमिश्नर्स और डीआईजीज को कि जो 30 अप्रैल से है बाकायदा ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाए। जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। जो इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट है उसमें जो है 50% मुसाफिरों को इजाजत दी गई है। लेकिन साथ में ये भी उस मुरासले में कहा गया है कि जो और है वहां पर इंटरसिटी बस सर्विस भी नहीं चल सकेगी। तो इस तरह जो है इन्होंने आईजी सिंध और डिप्टी कमिश्नर डीआईजीज को इस पर मुकम्मल अमल दरामद कराने के लिए हदायत जारी कर दी हैं। जी बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन इन तफसीलात के लिए। आम खबर दें आपको, सिंध हुकूमत ने इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस पर पाबंदी आयद कर दी है। 30 अप्रैल से इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद कर दी जाएगी। वजीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से बताया गया है। इंटरसिटी और इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतालिक हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं सलाहुद्दीन से। सलाहुद्दीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जो है सिंध टास्क फोर्स ने एक फैसला किया था कि 29 अप्रैल को जो है वो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। इस हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से एक मुरासला जारी किया गया है आईजी सिंध को, कमिश्नर्स और डीआईजीज को कि जो 30 अप्रैल से है बाकायदा ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाए। जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। जो इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट है उसमें जो है 50% मुसाफिरों को इजाजत दी गई है। लेकिन साथ में ये भी उस मुरासले में कहा गया है कि जो और है वहां पर इंटरसिटी बस सर्विस भी नहीं चल सकेगी। तो इस तरह जो है इन्होंने आईजी सिंध और डिप्टी कमिश्नर डीआईजीज को इस पर मुकम्मल अमल दरामद कराने के लिए हदायत जारी कर दी हैं। जी बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन इन तफसीलात के लिए। आम खबर दें आपको, सिंध हुकूमत ने इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस पर पाबंदी आयद कर दी है। 30 अप्रैल से इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद कर दी जाएगी। वजीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से बताया गया है। इंटरसिटी और इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतालिक हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं सलाहुद्दीन से। सलाहुद्दीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जो है सिंध टास्क फोर्स ने एक फैसला किया था कि 29 अप्रैल को जो है वो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। इस हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से एक मुरासला जारी किया गया है आईजी सिंध को, कमिश्नर्स और डीआईजीज को कि जो 30 अप्रैल से है बाकायदा ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाए। जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। जो इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट है उसमें जो है 50% मुसाफिरों को इजाजत दी गई है। लेकिन साथ में ये भी उस मुरासले में कहा गया है कि जो और है वहां पर इंटरसिटी बस सर्विस भी नहीं चल सकेगी। तो इस तरह जो है इन्होंने आईजी सिंध और डिप्टी कमिश्नर डीआईजीज को इस पर मुकम्मल अमल दरामद कराने के लिए हदायत जारी कर दी हैं। जी बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन इन तफसीलात के लिए। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।